डोमिनेंट होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो यहां पे डोमिनेंट होगी। अब ए का जो वैल्यू है जिसको हम वंडरवाल कांस्टेंट कहते हैं, तो ए डिपेंड करता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर हम यहां पे देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम है, तो ये पॉइंट नोट कर ले कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए की वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। अब जितने गैसेस में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होगी तो ए वैल्यू ज्यादा होगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि कंपेयर, सेकेंड पॉइंट में कंपेयर ए वैल्यू फॉर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी, तो ए वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है। फिर ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, ए वैल्यू फिर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। लाइक अगर नेक्स्ट हम देखें तो फ्लोरीन की ए वैल्यू कम है, ड्राइंग ग्रुप है जो कि रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब यहां पे अगर एमसीक्यूज ये हो कि मोस्ट डीएक्टिवेटर या लीस्ट डीएक्टिवेटर या मोस्ट एक्टिवेटर या लीस्ट एक्टिवेटर, सो जिस पर भी प्लस एम इफेक्ट होगा तो वो मोस्ट एक्टिवेटर होगा, वो मोस्ट एक्टिवेटर होगा। और जिस ग्रुप में भी माइनस एम इफेक्ट होगा तो वो मोस्ट डीएक्टिवेटर होगा। अब यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहां पे ये तीनों जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैंने लिखा है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। अगर ये सारे ग्रुप अटैच हो बेंजीन के साथ तो ये वाले ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेंगे, उस रिंग को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेंगे। अब यहां पर ये तीनों भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन अगर रिंग के साथ ये वाले ग्रुप्स अटैच हो तो वो रिंग की, यहां पे हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है ना जिसमें m 0 है, तो वो ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन जब m हमारे पास 0 है तो वो 4 है, लेकिन मुझे यहां पर भी ये चीज गिवन है कि आपने वो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं जिसमें s की वैल्यू 1/2 हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस 1/2 हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो माइनस 1/2 हो जाएगी। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लेक्स से उस साइड पे कोई स्पीशी अटैच हो तो आप डायरेक्ट ये समझ जाए कि कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर इस साइड पे कोई स्पीशी अटैच हो तो कॉम्प्लेक्स का नेचर वो फिर कैटायनिक होगा। तो मुझे तो कॉम्प्लेक्स का नेचर पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स का नेचर एनायनिक है, तो ATE हम लगाएंगे। ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आपने ये चेक करना है कि ये न्यूट्रल लिगेंड है या नेगेटिव है। तो साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है, तो देखिए +1 पोटेशियम, यहाँ पे टोटल 3 है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन है, प्लस सायानो -1, टोटल 6 है, ऊपर चार्ज कोई नहीं है तो इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा +3 आयरन, यहाँ पे आ जाएगा -6। सबको उधर शिफ्ट कर ले तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे नाम जो है आपने उस फॉर्मूले के मुताबिक देना है। ओके, कॉम्प्लेक्स के बाहर देखो कैटायनिक अटैच है, कैटाइन अटैच है, तो सबसे पहले हम कैटाइन का नाम लिखेंगे, वो है हमारे पास पोटेशियम, तो मैंने पोटेशियम लिख दिया। फिर थोड़ा सा स्पेस दे रहे, फिर नंबर